मैं गवर्नर साहब की भी ये गलाना चाहगा कि तुंदे नां दा गलत इस्तेमाल किया जा रहा और इतने बच्चे की लुट्टिया जा रहा है। तो 1 घंटा बिठाना क्या है, इसको पेपर लीक ही तो बोलते हैं कि 1 घंटा बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही। इनके को पूरे क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, फिर इन्हें अपनी नाकामी छुपाने वास्ते इन्हें चोरें क्या किया, इन्हें फोटो कापियां करवाइयां। जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ कोर्ट में जाके केस भी करने का काम कर दिया है। 5 तारीख को केस की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, अब हेयरिंग आते हुए दिखाई देगी। मेजर इन डोगरी लिटरेचर, ये रहा आपका पास परसेंटेज, ठीक है, ये आपका 12% है। जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लगातार दांतियाँ हो रही है। कभी नामों को लेकर जो है ये विवादों में रहती है और कभी एग्ज़ाम्स को लेकर। हाल ही में JUET के कुछ एग्ज़ाम हुए जहां पर बच्चों की रजिस्ट्रेशन तो सारी हो गई, पैसे बच्चों से ले लिए गए। एग्ज़ाम की जब बारी आई तो वहां पर बच्चों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स कम हो गए। उसके बाद 1 घंटे लेट पेपर हुआ, बाहर से फोटोस्टेट चीज़ें कराई गई और वापस आकर जो है फिर एग्ज़ाम जो है हुआ। उसकी वजह से जम्मू यूनिवर्सिटी और सुर्खियों में है, कभी जिन्ना के नाम पर और कभी इन चीज़ों पर जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी रह रही है। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। वह माँ बाप जो दिन भर मजदूरी करते हैं सोचते हैं कि हमारा बच्चा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पहुंचेगा और वहां से कल को कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा की जगह क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के भीतर हो रहा है ये NSUI के बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं NSUI जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हाँ और जम्मू के लॉ विभाग का मैं छात्र हाँ। गल असें करनी डोगरी च, क्योंकि ना साड़ी जम्मू एरा यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का ना साड़ा जम्मू पर है, जम्मू विश्वविद्यालय, लेकिन अज की तरीक च अगर तुम देखो इसी कागजें पर देखो या दफ्तरें च देखो, ये जोड़ा है कोई चपड़ासी, कोई तुसेंगी पियून, कोई 4th क्लास या कोई पुराना लगे दा बंदा तुसेंगी कोई लब्भी सकता है, लेकिन जी मेन कुर्सियां ने ओहदे पर तुसेंगी यूपी बिहार या कोई दिल्ली, इतने इसी असें आखना कि यूपी बिहार बनी चुके दा है। तां करियै गै असें गल करनी अपनी मातृभाशा च, अपनी डोगरी च। गल च साढ़ी अज्ज दा मुद्दा एह् हा, तुसें साढ़ी प्रैस कानफ्रेंस कवर कीती, साढ़ा मुद्दा हा JUET दा एंट्रेंस टेस्ट। ओह्दे कोलू पैह्लें मैं तुसेंगी सनाना चाहगा जोह्दे च साढ़ा CUET दा जोल्लै ने साढ़े थोपेआ हा साढ़े बच्चें पर, मिगी लगदा है कि ये शायद ये सोचदा वाइस चांसलर जिहड़ा दिल्ली तो आए दा है, पिच्छों यूपी दा है, ये शायद ये सोचदा सी ये गलत फहमी है कि साढ़े जेह्ड़े बच्चे पेपर दिंदे ना वो छड़े KC इंटरनेशनल DPS या GD गोइंका के बच्चे गै दिंदे न, लेकिन इसी शायद इन्ना नहीं पता कि साढ़ा जम्मू जेह्ड़ा है वो बड़ा बड्डा बज़ी इलाका है। मैं आपे मढ़ दे दूर दराज दे एरिया च आना, साढ़ा बशनाह है, साढ़ा अरनिया है, साढ़ा शंभ है, साढ़ा जोड़ियां है, साढ़ा अखनूर है, साढ़ा रामबन है, साढ़ा पुंछ है, साढ़ा रजौरी है, और जेह्ड़े मैं तुसें ना गला दा तुसें उधमपुर है, ये ऐसे दूर दूर इलाके ने जित्थै अगर साढ़े बच्चें की स्कूल भी जाने पवै तो साढ़े बच्चें की 10-10 किलोमीटर की ढक्की चढ़िए तो फिर स्कूल पुजदे न, प्राइमरी स्कूल पुजदे न। ऐसे बच्चें की इन्हें क्या किया, CUET थोपी उड़ेआ। असें उस टाइम भी बाज चुकी क्योंकि साढ़े बच्चें दे मेरे को ऑन रिकॉर्ड हैदराबाद भी बच्चें दे सेंटर बने दे, श्रीनगर सेंटर बने दे, मतलब तुस सोची नहीं सकते कि पूरे देश च सेंटर बनिए और बच्चे वो माँ प्यो जिन्हें बेचारे कदें साढ़ा जम्मू यूनिवर्सिटी आने वास्ते जिंदे वास्ते मुश्किल है, एक साढ़ा रामबन दे बच्चे वास्ते या साढ़े मोंगरी दे बच्चे वास्ते है, उस बच्चे की इन्हें आखे हैदराबाद जी है तुसें एडमिशन लैनी कॉलेज तो पहले एडमिशन लैओ। अस पहले दिन दे करला दे, असें 2 साल लड़ाई लड़ी, अज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एटलीस्ट CUET खत्म किया, बड़ा बड़ी राहत हुई। लेकिन ओह्दा साढ़ा एक मुद्दा होर है, बच्चें दे पैसे जेह्ड़े ने ओह् रिफंड होने चाहिए, जो पेपर नहीं होया तो पैसे किस गल दे। साढ़ी जम्मू यूनिवर्सिटी एक ऐसा अजूबा है, ये साढ़ा जेह्ड़ा साढ़े उमेश राय हुंदे नेतृत्व विच एक ऐसा अजूबा इत्थै कायम होई आ, तुसें गी मैं गलाना चाहगा कि मिगी लगदा विश्व दी पैह्ली यूनिवर्सिटी होनी जित्थै एक बारी एडमिशन लैने बाद 2 बारी एंट्रेंस टेस्ट देना पौंदा, लेकिन ये कोई एंट्रेंस टेस्ट लेना जां इंदी क्वालिटी इंक्रीज़ करना इंदी मनशा नहीं है, इंदी मनशा क्या गराई करना, बच्चें की माँ प्यो की लुट्टना। इन्हें केह् कीता, इन्हें लोकें केह् कीता, इन्हें साढ़े बच्चें पर जूट का पेपर थोपी उड़ेआ। SC ST OBC की जित्थै 50% की छूट, UPSC का सब तो बड़ा प्रस्टीजियस पेपर इंदौर भी छूट होंदी है, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय ने सिर्फ 50 रुपये की छूट दी। लेकिन ओहदे बाद च केह् होया, इन्नी गराई करने के बावजूद, इन्ना पैसा कट्ठा करने के बावजूद होया कि साढ़े जेह्ड़े उत्थै जोल्लै पेपर होया MM कॉलेज ते साइंस कॉलेज, उत्थै केह् होया, इंदे शूरबीरें कोल, इंदे चोरें कोल, मैं इन्हें चोर गलागा, साढ़े जेह्ड़े डीन अकैडमिक अफेयर ने JP सिंह जुरेल साहब वो भी यूपी दे ने, और इन्हें यूपी वाले मिलिए जेह्ड़े लुट्टन आए दे ने, मॉडर्न डेज ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थै आई दी है,
जिंदा एकमात्र सिर्फ एक साधन है, क्योंकि इसी एक्सटेंशन मिली दी है 67 साल की उम्र च एक्सटेंशन मिली, क्योंकि वाइस चांसलर साहब आखते ना मैं गवर्नर साहब का खास बंदा। मैं गवर्नर साहब की भी ये गलाना चाहगा कि तुंदे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा और इतना बच्चों की लुट्टिया जा रहा है। इन्ना पैसा कराने के बावजूद उत्थे इंदे कोल जो क्वेश्चन पेपर बंटते हैं, इंदे कोल क्वेश्चन पेपर जिहड़े ने वो घट निकलते हैं, इंदे कोल पूरे क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। फिर इन्हें अपनी नाकामी छपालने वास्ते इन्हें चोरें क्या किया, इन्हें फोटो कापियां करवाइयां। मैं तुसें पूछना चाहना, तुसें भी नौकरी के पेपर दिते होने, तुसें भी एंट्रेंस पेपर दिते होने, तुसें मैं पूछना चाहना कुत्थे ये होंदा है जो पब्लिक डोमेन चली है, जो फोटो कापी हुई है पेपर, और पेपर की सेंसिटिविटी के बची, उस पेपर की गरिमा तो भंग हुई। इन्हें क्या किया, इन्हें पेपर उपर हत्था कन्नै सीरीज़ क्रिएट की। यार वो कंप्यूटराइज जनरेटेड सीरीज़ होंदी है, तुसें हत्था कन्नै जनरेट करी उड़ी। कल इन्हें चोरें रिजल्ट कड्ढी उड़ेआ, जो ने रिजल्ट कड्ढी उड़ेआ। मिगी ये सुनाओ, मैं तुहें भी सवाल करना, ये सीरीज़ गै इंदे कोल नहीं, इन्हें हत्था कन्नै क्रिएट की, वो रिजल्ट किस बेस उपर बनाया। पेपर जो कहा भी छात्र दी, कहा भी तालिब इल्म दी लभदा है, वो पेपर सील होंदा है बकायदा, वो सील तोड़दा उसदी। तुसें पेपर फोटो कापी करी उड़ेआ, पेपर वो लीक नहीं होया तो क्या होया। और जो एड्डा बड्डा लैप्स होया, एड्डी बड्डी गलती हुई, मैं तक गुनाह होया, क्रिमिनल ऑफेंस है। वाइस चांसलर से मिले, वाइस चांसलर साहब मिलते कुत्थन है, मिल गए उनेंगी, लेकिन पहले तो असें कल एक रिजल्ट निकला, अज असें अनन फंड नहीं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओहदे कोल जाके उन्हें क्या करना है, अगे की प्लान है साड़ा सर प्लान पहला ये है, साड़ा प्लान सिर्फ सब तो पहला ये है कि पेपर इन्हें रिजल्ट कड्ढी ने एडमिशन शुरू करी ओड़नियां। साड़ी मांग ये है कि पहले उस पेपर की कैंसल किया जा, जिहड़ा पेपर है, क्योंकि वो पेपर नहीं होएदा, वो सिर्फ तुसें धोखा कीता बच्चें कन्नै, उस पेपर की कैंसल करो। और वाइस चांसलर साहब दी आखो कि जेह्ड़े तुसें अपने शिंकू बाले देना है, जेह्ड़े तुसें अपने चेले बैले देना है, इंदे वास्ते इक्को टर्म यूज़ करना, मैं शिंकू। गवर्नर साहब दे शिंकू ने साढ़े वाइस चांसलर साहब, तो वाइस चांसलर साहब दे शिंकू ने साढ़े JP सिंह जुरेल जे बंदे, साढ़े जेह्ड़े कंट्रोलर जे बंदे, और बड़े न इत्थै लब्भी जंदे जगह जगह। ये शिंकू कल्चर जिहड़ा है जम्मू विश्वविद्यालय अंदर है, शिंकू कल्चर खत्म करना है। ये शिंकू बाले देने ने, मैं बार बार आखा था शिंकू। और साड़ी मांग ये है, साड़ी दो मुख्य मांगां ने, जूट का जिहड़ा पेपर होएदा उसी तुरंत प्रभाव कन्नै जिहड़ा है उसी खारिज किया जा, उसी निरस्त किया जा। हाई लैवल SIT बैठा है, कोई रिटायर्ड जज या करंट जज हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट दे, उनकी निगरानी च जांच होए और वो 1 महीने के अंदर उहदी रिपोर्ट आवे, और जेडे बंदे ना ओले धोड़ी इन्हें सस्पेंड करो। और जे दोषी ने पेपर इन्हें कराया, गूगल भी करगे आखदे जेह्ड़े JP सिंह जुरेल है ओह्दे नेतृत्व च होया, जिसलै ओह्दे नेतृत्व च होया मतलब जिम्मेवार होए, पेपर उन्हें गिने जां उन्हें कोई केह् कीता, उन्हें केह्ड़ा ओह् करिया। तो इस कारण साड़ी मांग है इंदे पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, और बच्चें कन्नै जेह्ड़ा इन्हें धोखाधड़ी करा दे ने। जम्मू विश्वविद्यालय नैक्सस जेह्ड़ा एह् तोड़ना बड़ा जरूरी है। मैं जम्मू दे बच्चें गी भी गलाना चाहगा, विश्वविद्यालय दे बच्चें गी भी गलाना चाहगा, इंदे कोलू डरियै जां इंदे कोलू पिच्छे हटियै कम्म नहीं चलना, इंदे पर हून असें आवाज़ चुकने पौनी है, अपने हक लेने पौने ने। बहुत अपना हक लेना बहुत ज़रूरी भी है और आवाज़ उठाने भी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी भूल है कि किस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी आज जब बच्चों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराती है तो क्या उनके पास डेटा पूरा नहीं आया था, और अगर डेटा पूरा आया तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बच्चों को एग्ज़ाम में कम हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। JUET का स्कैम सुना आपने, यहाँ पर हमारे साथ में जयसिद्ध भी है। इतना बड़ी यूनिवर्सिटी और बच्चों को एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पेपर ही जो है वो कम हो गए। देखिए, ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी है इसके अंदर पे स्कैम होते हुए हमको बहुत दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा स्कैम है JUET का और CUET का स्कैम, कि आप पहले बच्चों को बोलते हो कि हम CUET को ख़त्म कर रहे हैं, फिर बच्चों को लगे हाथ ये भी कह रहे हो कि आपको उसका भी फॉर्म भरना है, उसकी भी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, फिर JUET की भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। एक यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए 2 बार परीक्षाएँ क्यों, 2 बार बच्चे को फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं, 2 बार उसको पैसा क्यों देना पड़ेगा। और अगर तो वो जाता है CUET की सीट पे एडमिशन हो जाती है तो JUET का फ़ी रिफ़ंड कर दो, JUET पे हो जाती है तो CUET का रिफ़ंड कर दो। एक तरफ तो ये कहते हैं CUET पूरा ख़त्म है, फिर कहते हैं नहीं इसमें भी हम प्रेफरेंस सिस्टम को रखेंगे कि कुछ प्रेफरेंस जो है CUET को, कुछ JUET को, और अब सुनने में आ रहा है कि 12th के बेस को उसके होते हुए दिखाई देगी। एक जगह एडमिशन के 3 प्रक्रिया क्यों, 3 VC से नहीं मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट से नहीं जा रहे हैं। देखो VC साहब से मिलने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, उनका बस जी हजूरी होती है और हम वो चीज़ करना नहीं चाहते। जम्मू यूनिवर्सिटी अभी हमें सुनने में आया ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और साइंस कॉलेज में जब बच्चे पेपर देने के लिए वहाँ गए, वहाँ पे पेपर ही ख़त्म हो गए।
क्वेश्चन पेपर ही खत्म होते हुए दिखाई देंगे। फोटो स्टेट करवाया, और फोटो स्टेट करवाने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो आप देखते हैं ना, ऊपर एक नंबर लिखा होता है कि क्या नंबर है, नंबर हाथ से लिख के दे रहे हैं। और जो बच्चे आए उनको 1 घंटा बिठाया गया। तो 1 घंटा बिठाना क्या है, इसको पेपर लीक ही तो बोलते हैं कि 1 घंटा बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही। उसको जब 1 घंटा बैठा है, उसको याद नहीं हो गया क्या क्वेश्चन है, आगे पीछे जाके जब देख लिए होंगे। तो सबसे बड़ा अगर करप्शन का अड्डा बन चुका है, जम्मू यूनिवर्सिटी था ही था, सेंट्रल आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी अब करप्शन का अड्डा बन चुका है। और ये मैं आपको थोड़े डाटा दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट आया। हाँ, ये मैं आपको ना इनका एक रिज़ल्ट बताता हूँ, आप बच्चे हैरान हो जाएंगे। ये रहा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का रिज़ल्ट, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम NEP 2020 फर्स्ट सेमिस्टर, ठीक है, 2026 का इसका रिज़ल्ट हुआ। अब मैं आपको ना परसेंटेज दिखाऊंगा। मेजर इन डोगरी लिटरेचर, ये रहा आपका पास परसेंटेज, ठीक है, ये आपका 12% है, ठीक है। अब ये आप देखना ज़रा, ये मेजर इन फिज़िक्स, ये आपका कोई बच्चा दे रहा है, कोई 600 बच्चा पेपर देता है, उसमें 100 बच्चा पास है, 16%। अब मैं आपके होश आगे उड़ाता हूँ, अब आप पढ़ते रहना, ठीक है। बोटैनी 0%, ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन 0%, कॉमर्स 0%, ये आपका जो नीचे आ रहा है इकोनॉमिक्स 0%, उसके बाद आप एनवायरमेंटल साइंस 0%, उसके बाद बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पास परसेंटेज बिल्कुल शून्य के बराबर या 10 से 12% हो रहे हैं, तो इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरता। देखो ना, जियोलॉजी 0%। और अगर तो मैं आपको आगे बताने जाऊंगा ना, ये आपकी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 800 पेजों की तो इनके रिजल्ट निकलते हैं। 800 पेज का कोई रिजल्ट है, तो 800 पेज में मैंने सिर्फ 5 पेज देखे, और 5 में 0% के मेरे को बड़े बच्चे आते हुए दिखाई दिए गए। तो मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि क्या करप्शन का अड्डा बन चुका है। और एक बच्चा फेल है, रीवेल में पास क्यों हो रहा है। तो मैंने जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ कोर्ट में जाके केस भी करने का काम कर दिया है। 5 तारीख को केस की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, अब हेयरिंग आते हुए दिखाई देगी। चलिए जी, बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि आखिर जम्मू यूनिवर्सिटी के भीतर का माहौल जो है वो सुधर पाएगा या नहीं, या जिस तरीके से NSUI के तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से करप्शन का अड्डा जम्मू यूनिवर्सिटी बन चुकी है, बच्चों से एग्ज़ाम तो ले रही है, और वो तो हमने खुद भी देखा कि किस तरीके से 1 घंटा लेट जो है वो बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ा। अब रिज़ल्ट भी आया है, और क्या वाकई में रिज़ल्ट में उन बच्चे जो है वो पास हुए होंगे जिनके साथ में जो है उन्हें क्वेश्चन पेपर बाद में मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से सबसे बड़ा स्कैम जो है वो है रीएवैल्यूएशन स्कैम। ये हर एक बच्चों का पूछेंगे, अभी जाएंगे तो उनसे पूछेंगे, वो यही कहेगा कि जो रीवैल्यूएशन का जो स्कैम है वो ये क्या करते हैं। बच्चा मेन एग्जाम में फेल हो जाता है, वो रिवेल में पास हो जाता है। सर, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चेकिंग कर रहे हैं, पेपर्स की जो चेकिंग कर रहे हैं, उसमें इनका इतना नेग्लिजिबल पार्ट, इतना नेग्लिजिबल एक्ट करते हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आधे इन्होंने चेक ही नहीं किए होते, आधे आंसर से चेक ही नहीं करते। जब RTI निकाली, जैसे ने RTI निकाली, उसमें से आधे आंसर्स ही चेक नहीं हुए हैं, तो आप बच्चों को फेल कर रहे हैं। उसमें बच्चे को कितना मेंटल स्ट्रेस होगा जब उसकी लिस्ट निकलती है कि वो फेल हो गया है। पहले तो वो एक चीज़ आ गई, उसके बाद में ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, रीवैल्यूएशन जो है आप अपना फॉर्म भर दो। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक रीवेल भर सकते हो, रीवैल्यूएशन भर सकते हो, एक आप रीअपेयर भर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी फ़ीस भरे। अब इतनी फ़ीस है इनकी कि 1100-1200 रुपये एक सब्जेक्ट का रिवेल का। बिल्कुल। और उसमें अगर आप रीवैल्यूएशन के साथ साथ बच्चा सोचेगा कि यार हो सकता है कि इसमें मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ, मैं रीअपेयर भी भर देता हूँ, वो दोनों भर गया। उसके बाद में अगर उसका फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन में उसको पास कर दिया, और वो रह भी कितने नंबर से रहा होगा, 1-2 नंबर से रह रहे होते हैं, और वो भी इन्होंने चेकिंग सही से नहीं की होती, इसलिए फेल हो रहा होता है। तो उसके बाद में जो उसका जो पैसा जो रिफ़ंड होना चाहिए था, यहाँ तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा का पूरा रिफ़ंड कर दो। अगर उसने जो फ़ीस अभी भरी है 1200 जो भी उसने भरा, तो अगर वो पास हो गया तो उसको फ़ीस वापस कर दो, ये वो भी वापस नहीं करेंगे। और अगर उसने रीअपेयर की फ़ीस भर चुकी है, वो रीअपेयर का वो फ़ीस भर चुका है, तो अगर वो रीवैल्यूएशन में पास हो चुका है, उसने पेपर देना ही नहीं है अब रीअपेयर का, तो उसकी फ़ीस वापस कर दो। अब आप उसकी भी फ़ीस वापस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कितना बड़ा स्कैम है। पैसे हेंटने की कितनी बड़ी आप देख रहे हो कि एक वो पूरा प्रोसीजर है कि मतलब पहले बच्चे को फेल करेंगे विदाउट एनी रीज़न, वो उसके आंसर्स ही आप चेक नहीं करोगे, उसके बाद में उससे पैसे हड़पोगे, रीवैल्यूएशन से हड़पोगे, रीअपेयर से हड़पोगे। अब देखना ये है कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी जो है इस पर करती है, क्या वाकई में जम्मू यूनिवर्सिटी को सी टीम बनाएगी और जो बच्चों का एग्ज़ाम JUT के तहत हुआ है उसे कैंसिल किया जाएगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, टीमें इंक्वायरी के लिए
बनती है तो क्या उन बच्चों का पैसा जो है उन्हें वापस मिल पाएगा। हालांकि अभी तक CUET के तहत जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे उनका पैसा नहीं आया है, लेकिन हाँ उनके रोल नंबर आ गए हैं कि वह जो है अब एग्ज़ाम कहीं पर भी दे सकते हैं। बेशक जम्मू कश्मीर की सरकार ने या एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि आपको CUET देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या इसमें जो है वो किया जाता है। आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को देखते रहिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपनी राय और जम्मू यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।